आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर 5 हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विभिन्नता के सिद्धांत। इसमें हमारा लगभग लास्ट टॉपिक है टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, पेडिग्री एनालिसिस एंड पुनेट। तो पहले हम समझ लेते हैं टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे पुनेट वर्ग एंड पेडिग्री एनालिसिस, वंशावली विश्लेषण। पहले टेस्ट क्रॉस समझ लेते हैं, थोड़ा जटिल रहता है, क्लियर नहीं हो पाता ये क्या बताना चाहे। आइए समझते हैं। हम आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुके हैं बच्चों, मेंडल जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है उन्होंने क्या किया, लंबे और मटर के दो पौधों में क्रॉस कराया, लंबा पौधा और बौना पौधा। लंबा पौधा उन्होंने कैपिटल टी और बौना पौधा को स्मॉल टी से दर्शाया। उसके बाद उन्होंने इसमें क्या कराया, क्रॉस कराया। क्रॉस कराया तो देखिए कैसे कैसे आ सकता है, कोई एक गैमीट आता है, दोनों में से कोई एक जाता है नेक्स्ट जनरेशन में, ये जीन्स है ना। तो मान लीजिए यहाँ से क्या आया, ये आया, और यहाँ से क्या आ सकता है, ये वाला, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यही वाला कैपिटल टी फिर ले लेते हैं और इससे क्रॉस कर सकता है। ये संभावना है गैमीट कैसे कैसे फॉर्म हो सकते हैं। तो यहाँ से आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर से कैपिटल टी ले लेते हैं और यहाँ से पहला वाला ले लेते हैं स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी ले लेते हैं यहाँ से और यहाँ से स्मॉल टी। तो आपको दिख रहा है कैपिटल स्मॉल टी आ रहा है, और ये सारे पौधे क्या होंगे, लंबे थे। इनको बोलेंगे प्रभावी। इसलिए प्रभावी बोलेंगे क्योंकि जब कैपिटल टी उपस्थित रहता है इसके जीनोटाइप में, तो वो स्मॉल टी को प्रकट नहीं होने देता F1 पीढ़ी में। ये वाली पीढ़ी कौन सी कहलाएगी, F1 पीढ़ी। ठीक है, तो अब ये प्रकट नहीं होने दे रहा है। ठीक है, अब अपन लोग क्या करते हैं, F1 पीढ़ी का फिर से F1 पीढ़ी में ही उन्होंने संकरण कराया, किसने, मेंडल साहब। तो जब F1 पीढ़ी का F1 मतलब इनमें से किन्हीं दो पौधों का संकरण कराया, तब देखिए क्या मिलता है। देखिए यहाँ से क्या आ सकता है, कैपिटल टी, यहाँ से क्या आ सकता है, कैपिटल टी। ये संभावना है कैसे कैसे आपस में गैमीट्स फॉर्मेशन हो सकता है। दूसरी संभावना क्या है, ये यहाँ से आ जाएगा कैपिटल टी, और ये दूसरा वाला लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा स्मॉल टी। ठीक है, अब इसका इन दोनों से, अभी इसका इन दोनों से कहा है, अब इसका इन दोनों से संभावना है, तो यहाँ से ले लेते हैं स्मॉल टी, और यहाँ से क्या आएगा, पहला वाला आएगा कैपिटल टी, पहले कैपिटल लिखते हैं इसलिए ऐसे लिखते हैं। फिर और क्या संभावना है, ये स्मॉल आ गया यहाँ से, और यहाँ से भी क्या आ गया, स्मॉल आ गया। आया नहीं बच्चों, संभावना समझ में आ रही है। तो ये क्या हुआ, थोड़ा दूर में लिख देते हैं ना, ये और ये स्मॉल टी स्मॉल। ठीक है, तो क्या है बच्चों, आप देख पा रहे हैं जो हमें ये जो पीढ़ी मिली, इसको बोलेंगे F2 पीढ़ी या फिर सेकंड जनरेशन। ठीक है, ठीक है, और इसमें आपने देख रहे होंगे कि हमें 3 तरह के पौधे मिले। पहली पीढ़ी में हमें एक तरह के मिले, लेकिन दूसरी पीढ़ी में हमें 3 तरह के पौधे मिले। 2 पौधे तो हमें वैसे ही मिल गए जो हमने शुरू में लिए थे, बौना का बौना वैसे ही, स्मॉल टी कैपिटल टी वैसे का वैसा मिल गया। और 2 पौधे बीच में हमें ऐसे मिले जिसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों है, मतलब वो कैसे हैं, संकर है, लंबा छोटा, लंबा बौना, ये संकर पौधा। अब बाहर से अपन देखेंगे, बाहर से जब देखने से जैसा दिखता है उसे बोलते हैं फिनोटाइप, और वो अंदर से उसका जीन संरचना कैसी है उसको बोलते हैं जीनोटाइप। समलक्षणी बोलते हैं फिनोटाइप को, और जीनोटाइप मतलब अंदर से कैसा है। तो देखिए अपन लोग इन तीनों पौधों को जब कहीं पर लगे होंगे तो देखेंगे, बाहर से देखने पर ये तीनों लंबे ही दिखाई देंगे। देखिए मैं बनाने का प्रयास करती हूँ, लंबा, और ये वाला पौधा कैसा रहेगा, बौना। तो जब आप इसे बाहर से देखेंगे इन तीनों पौधों को, तो आप ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर की जीन संरचना कैसी है, इसमें केवल कैपिटल टी है, कैपिटल स्मॉल टी। अगर आनुवंशिकी के प्रयोग अपने को करना है, अपने को मान लीजिए ये ज्ञात करना है कि ये वाला पौधा अंदर से कैसा है, ऐसा है या ऐसा है, उसके लिए किया जाता है टेस्ट क्रॉस, जिसे बोलते हैं परीक्षार्थ संकरण। ठीक है, तो देखिए हमने कौन सा पौधा ले लिया, या तो वो ये हो सकता है या ये हो सकता है, तो हमने यहाँ लिख दिया या तो वो ये हो सकता है या ये हो सकता है। ठीक है, अब उसका क्रॉस हम किससे कराएंगे, स्मॉल से ही कराना है। ठीक है ना, ये सफेद पुष्प मान लीजिए ये सफेद है, और ये कौन सा है, बड़ा टी मान लीजिए बैगनी पुष्प, समझाने के लिए बोल रही है, या फिर आप लंबा भी लिख सकते हैं।
अब आपने क्या कराया, इसमें क्रॉस कराया। जब हम क्रॉस कराएंगे तो यहाँ पे ले लेते हैं संकर लंबा पौधा, उसका क्रॉस करा दिए बौने पौधे से, और यहाँ हमने ले लिया शुद्ध लंबा पौधा, उसका क्रॉस करा दिया बौने से। अब हमको देखना है अगली पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी देखेंगे। पहली पीढ़ी हमें यहाँ मिली, उसका आपस में क्या करा है, स्वपरागण करा, सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण कराने से हमको कौन सी मिली है, F2 पीढ़ी मिली। F2 पीढ़ी का हमने किससे संकरण कराया है, जनक से, मतलब बौना पौधे से कराया। तो यहाँ पे बौने को लिख दिया और यहाँ पे हमने F2 पीढ़ी का पौधा लिया, F2 पौधा, सॉरी F2 पीढ़ी का पौधा, ठीक है। अब हमने इसमें क्रॉस कराया, तो हम क्रॉस कराएंगे तो देखिए हम इस तरह से देख सकते हैं, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। यदि कैपिटल है तो ये क्या होगा, या तो लंबा होगा या बैगनी पुष्प वाला होगा। जो भी लक्षण पहली पीढ़ी में दिखाई देता है उसी को प्रभावी या लंबा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लंबा होगा या फिर बैगनी पुष्प समझ लीजिए, कलर इसलिए बनाई जल्दी समझ में। फिर हमने इसका क्रॉस इससे कराया तो ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, ये भी प्रभावी बैगनी या लंबा होगा। फिर इसका हमने किससे संकरण कराया, इससे कराया तो भी लंबा और छोटा टी आ रहा है, देखिए ये लंबा टी और जब इसका इससे कराया तब भी लंबा टी और छोटा टी आ रहा है। मतलब ये चारों पौधे बैगनी और लंबे प्राप्त हमको होंगे, या लंबे या बैगनी जो भी लेना चाहिए। और यदि हमने ये वाला पौधा लिया, अभी हमने कौन सा पौधा लिया था, ये वाला पौधा लिया था, इसका संकरण बौने से कराया था। अब हम ये वाला लेते हैं और इसका संकरण किससे कराते हैं, बौने पौधे से कराते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल आएगा, यहाँ से कैपिटल और यहाँ से स्मॉल। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, जो चूंकि कैपिटल है यानी ये दोनों पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे या फिर बैगनी। अब ये छोटा टी आ रहा है तो छोटा टी का छोटा टी से कराएंगे तो ये पौधा कैसा होगा, बौना या फिर सफेद पुष्प वाला। और फिर इसका इससे कराइए भी स्मॉल टी यानी ये पौधा सफेद या बौना होगा। मतलब यहाँ पर हमको कैसे मिल रहे हैं, आधे बौने हैं। अतः ये जो हमने जो पौधा लिया था वो कैसा है, विषम युग्मकी है। इससे हमें सिद्ध होता है कि ये वाला पौधा जो लिया है वो कैसा है, अतः पौधा जो हमने लिया था वो कैसा है, विषम युग्मकी है, मतलब हेटेरोजाइगस। और यदि हमें ये पौधे मिलेंगे सारे बैगनी मिलेंगे या लंबे पौधे मिलेंगे तो हमने जो F2 का पौधा लिया था वो कैसा है, होमोजाइगस है। ये मिलेंगे तो ये पौधा कैसा हुआ, होमोजाइगस। क्लियर है। तो इसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस के साथ में ही एक और टर्म पूछा जाता है, बैक क्रॉस या प्रतिप संकरण या पूर्वज संकरण। इसमें क्या होता है बच्चों, हमने क्या लिया है, लंबा पौधा लिया है। इस लंबे पौधे का जब जनक से संकरण कराया जाता है तो उसके बाद हमको कैसी संतति मिलती है, सारे बड़े बड़े वृत्ते देखिए जैसे हमने कराया, लंबे पौधे का बौने से कराया तो हमें F1 कंडीशन में सारे लंबे पौधे मिले, कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल टी। तो हमने कैपिटल स्मॉल टी का एक पौधा ले लिया, F1 पीढ़ी का एक पौधा ले लिया। और जब हम F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण प्रभावी लक्षण वाले या फिर कैपिटल टी या लंबे पौधे से कराते हैं तो इस प्रकार के संकरण को बैक क्रॉस या पूर्वज संकरण कहते हैं। शॉर्ट में आप इतना समझ लीजिए, F1 पीढ़ी के पौधे का संकरण प्रभावी पौधे से करने को बैक क्रॉस कहते हैं। समझ पाए। देखिए अगर हम मान लीजिए नॉर्मल क्रॉस करेंगे, देखिए क्या क्या आ सकता है। यहाँ से आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, देखिए ऐसे ही नहीं आएगा, थोड़ा अंतर है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से कैपिटल, अब ये वाला कैपिटल टी, इस कैपिटल टी, अब ये स्मॉल टी का हम इससे करते हैं, स्मॉल टी यहाँ से क्या आएगा, कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी का इससे करते हैं तो कैपिटल टी। अर्थात हमको सारे पौधे कैसे मिलेंगे, प्रभावी लक्षणों वाले मिलेंगे। हमको इससे मतलब ये लक्षण, बैक क्रॉस का मतलब होता है जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षण के बीच क्रॉस कराते हैं तो जो F1 पीढ़ी मिलती है उस F1 पीढ़ी का क्रॉस जब
जनक के प्रभावी लक्षण वाले पौधे से कराया जाता है तो इसे बैक क्रॉस या पूर्वज संकरण या प्रतीक संकरण